हाँ तो प्यारे बच्चे, अभी क्या है, नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ट्रिपीजियन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इसके अकॉर्डिंग टू। रेक्टेंगल हमारा खत्म है, हाँ रेक्टेंगल खत्म है, स्क्वायर खत्म है, ट्रायंगल का हमने पढ़ लिया है। हाँ पैरेललोग्राम का भी देख लिया पिछले चैप्टर में। उसके बाद सर्किल भी हमने देख लिया। अभी एक आता है नया चैप्टर है ट्रिपीजियम का हमने साइज का पता है। इसको हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज जिसके चार भुजा हो, और सबलंब जिसके दोनों साइड पैरेलल हो, इसको बोलते हैं ट्रिपीजियम का ये देखिए फिगर ए बी सी डी एम जो कि इसका हाइट हो गया, और डी सी एन ये दोनों हाइट हो गया। तो ये दोनों को हाइट तो बोलेंगे ही, लेकिन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी भी हम बोलेंगे। क्वेश्चन में आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो वहां हम इसको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये हाइट ही होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट होगा। अब इसका क्या है, या तो इसको दो निकालने के, या तो हाइट निकालने का क्वेश्चन आएगा, पेरीमीटर निकालने का क्वेश्चन आएगा, और इसका एरिया निकालने का क्वेश्चन आएगा। आप फिगर को देख लीजिए अच्छी तरह से। इसमें क्या है, दो हमारा ट्रायंगल बनता है, ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल बन रहा है। और दोनों का, ये ट्रायंगल और ये दोनों का एरिया हम निकाल लें तो हमारे पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। इसको और इसको दोनों को जोड़ दें तो हमारे को ट्रिपीजियम का एरिया निकल जाएगा। फिर देख लो, फिगर को समझिए, ये इसको पूरे को अगर डिवाइड करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों का अगर एरिया हम निकाल लें और दोनों को आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें, तो पूरे का हमें एरिया निकल जाएगा। सेम वही, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमने ट्रायंगल का, तुम बताओ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक का हो गया, दूसरे का 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या बनता है? डीसी। इस ट्रायंगल का बेस क्या बनता है? एबी। तो 1/2 डीसी इंटू हाइट, 1/2 एबी इंटू हाइट। अब इसको, इसमें 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, हाइट इसमें भी है, हाइट इसमें है। क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन, दोनों को हम कॉमन ले लें, तो 1/2 इंटू हाइट कॉमन ले लिया तो डीसी प्लस एबी। डीसी और एबी क्या है? दोनों पैरेलल लाइन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट। यहां हम हाइट के प्लेस पे हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर हाइट वर्ड अगर इंडिकेट नहीं हो, अगर क्वेश्चन में आपको अगर आए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इट मींस दैट इज हाइट, वो हाइट पूछना जा रहा है। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फार्मूला अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका, ये फार्मूला में आपको कोई डाउट? आप यहां ये फार्मूला समझाने के लिए आपको यहां तक बताया गया था, ये फार्मूला समझाने के लिए आप यहां देख लीजिए। उसके बाद इसके सेम क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आएगा एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर 3√3/2 इनटू साइड स्क्वायर हेक्सागन का साइड स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन मतलब 8, 9 मतलब 9, डेकागन 10, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो रेगुलर ऑक्टागन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज इनटू साइड स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हो, पेंटागन हो, कोई भी इसमें अगर पूछ देता आपका, तो नंबर
उसमें क्या है नंबर, पेंटागन पूछेगा तो 5, हेक्सागन मिलेगा 6, ऑक्टागन मिलेगा 8। तो इसका एरिया पूछे तो नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ साइड्स अब्लिक 2 इनटू एरिया इनटू आर, ए इनटू आर। अगर छोटा आर करेंगे तो उसका आर बराबर क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा अब्लिक 4। तो ये आपका फॉर्मूला, पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला पे हो जाएगा। अभी प्यारे बच्चे किताब निकालिए आप लोग, अभी चैप्टर को आप ओपन करें, 16.1 चैप्टर को ओपन करें। तो आपका ये 16 एक्सरसाइज 16A एक बार और फिर दोबारा समझा देता हूं, सारे सब समझा दिया, एक बार और दोबारा समझा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ये ट्रिपीजियम का पैरेलल साइड दोनों का दिया हुआ है, पैरेलल साइड का। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही था, आप लोग को याद है। तो इसमें क्या है, 1/2 ऑलरेडी गिवन बाय द फार्मूला, और पैरेलल साइड क्या है 12 प्लस 8, और हाइट कितना है इसका 6 सेंटीमीटर। तो इसको फार्मूला पे पुट द वैल्यू ऑन द फार्मूला, तो 1/2 into 20 into 6 इसका टू 16 सेंटीमीटर। एरिया को किस में डिनोट करते हैं, एरिया स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर में। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, नहीं होगा दोबारा समझाऊंगा बट समझ करके जाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या एरिया हमें दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें एरिया निकालना था ट्रिपीजियम का, इसमें क्या है एरिया हमें दिया हुआ है, हमको इसका दोनों पैरेलल साइड भी दिया है, इसमें निकालना क्या है, इसमें बेटा हाइट निकालना है, बट फॉर्मूला वही पुट होगा। तो ट्रिपीजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इसमें एरिया 133 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हाइट निकालना है। तो इसको इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या है डिवाइड में हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमें हाइट कितना आया 7 सेंटीमीटर आया, 7। यहां तक कोई दिक्कत, दोबारा नहीं समझ में तो दोबारा बताऊंगा, बट आप समझ के जाओ। तीसरे में क्या है, इसमें एरिया भी दिया हुआ हमारे को, ये क्वेश्चन देखना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या एरिया दिया हुआ है, पैरेलल साइड में एक साइड का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, दूसरे साइड का निकालना और हाइट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, एक पैरेलल साइड निकालना है, बट फार्मूला सेम रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा। इसका एरिया क्या है 147 सेंटीमीटर, 1/2 14, एक वैल्यू हमें दिया नहीं है, तो उसको क्या है, लेट द अनदर साइड ऑफ द ट्रिपीजियम बी x, उसको हमने x माना, उसके बाद x मान करके, और हाइट ऑलरेडी गिवन बाय द क्वेश्चन। तो इसको पुट द ऑल द वैल्यू पुट ऑन द फार्मूला, देन आफ्टर यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेलल लाइन x इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये गुना भाग तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर ऑलरेडी गिवन, आपके पास फिगर दिया हुआ है, फिगर को थोड़ा एक बार और गौर से देखें आप फिगर को। इसमें एक ट्रायंगल डिनोट कर रहा है, अनदर इज ट्रिपीजियम, एक ट्रायंगल भी है एक ट्रिपीजियम भी है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या है 1/2 बेस इनटू हाइट, ट्रिपीजियम का वही सेम फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहां देखने वाली बात है कि हाइट 2 दिया हुआ है, बट एक ट्रायंगल का हाइट है, दूसरा बेटा ट्रिपीजियम का हाइट है। आप ट्रायंगल के हाइट को ट्रिपीजियम में इंडिकेट नहीं कर देना, दोनों का अलग अलग फिगर के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, बट बेस जो है बेस दोनों का सेम ही है। तो बेस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो यहां बेस, इसका बेस काम आता है, उसका पैरेलल साइड, सेम वैल्यू indicate in both matter, in triangle same denote as a base and in triangle denote as a parallel line। यहां ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो एरिया निकालने के लिए, पूरे फिगर के एरिया निकालने के लिए वन अनदर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एड सेकेंड एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, और
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। दोनों का वैल्यू लिखा 25 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दे 61, आई थिंक 61 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये फोर्थ क्वेश्चन, एनी डाउट? चैप्टर नंबर 8, नेक्स्ट पेज में देखो क्या क्वेश्चन है। पे को किताब निकालो आप लोग, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, किताब निकालो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। 3 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू। तो तुम लोगों ने बताया कि ये एक बार मैं बना करके दिखा दे, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। इसमें ट्रिपीजियम का एरिया दिया हुआ है और दोनों पैरेलल साइड दिया हुआ है, इसका हाइट निकालना है। सेम बाबू फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू 1/2 base 1/2 sum of the both parallel sides and into height. तो 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन बाय द क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर 1/2, दोनों पैरेलल साइड को दोनों मिलाकर 80 हाइट। तो लीनियर इक्वेशन में जब लेफ्ट साइड में हम लाते हैं तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई को क्या है डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ हाइट इज 5.5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको मतलब हाइट भी ऑलरेडी गिवन बाय द क्वेश्चन, हाइट दिया हुआ है, उसके बाद हाइट दिया हुआ है, आपका पैरेलल साइड एक दिया हुआ है, दूसरा पैरेलल साइड निकालना है, एरिया दिया हुआ है, एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, एक पैरेलल साइड 25 सेंटीमीटर, अनदर पैरेलल साइड हमें दिया नहीं है, तो लेट द अनदर पैरेलल साइड बी x। a भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, बट ये ऐड में है, पैरेलल साइड है। यही हाइट निकालना था इन प्रीवियस क्वेश्चन, when we find out this about the height then multiply, but now according to the question we require the another length of parallel line. So according to the question area of trapeze 1/2 sum of parallel side into height. You can put the all value on the formula, तो ये then after मल्टीप्लाई करके इसमें आ गया x का वैल्यू, तो 95 सेंटीमीटर इज 95 सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या हो गया अनदर साइड ऑफ द ट्रेपीजियम। नाउ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यहां तक के कोई समस्या देखो चेक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसमें क्या है, वन पैरेलल साइड इज मोर देन 4 सेंटीमीटर इज अनदर साइड। हमें दोनों में नहीं दिया, एक पैरेलल साइड दूसरे साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, बाकी हाइट इज ऑलरेडी गिवन बाय द क्वेश्चन and area of trapezium also given by the question. Area of trapezium 264 centimeter square and height is 12 centimeter, but we have not any idea of parallel line. So let the length of one parallel side x and another side is x plus 4. So according to the trapezium formula, area of trapezium 1/2 base into height, 1/2 base into height, 1/2 sum of parallel side into height. So put the all value on the formula, 264 2, ये फॉर्मूला को पुट करने के बाद हमें x का वैल्यू, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द x का वैल्यू 20। तो one side of the one parallel side is more than another 4 अनदर साइड, तो एक का 20 निकल गया था, अदर का उसमें 4 जोड़ दिया, तो 20 and 24 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करने के बाद आपको फार्मूला ये मिलेगा। अरे सॉल्व बाय योरसेल्फ ना, सारे तारीख हो गए, अपना मतलब सेल्फ सॉल्व करके देखो। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यू ऑल ऑफ डिमांडेड बाय दिस क्वेश्चन कि सर प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, लुक एट दैट क्वेश्चन,
वेरी वेरी केयरफुली। इसमें क्या है, दोनों ट्रिपीजियम का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन one parallel side is 13 centimeter, another side is 25 centimeter. Non-parallel side BAD and BC is the non-parallel side of the trapezium. तो non-parallel side both are same because one side is 10 centimeter, another side also 10 centimeter. There is no any doubt in here. So now the DC is 13 centimeter, AB is 25 centimeter. We all know about that. Then a perpendicular line intersects on a base that made a right angle. Both are on 90 degrees. The DC is 13 centimeter, AB is 25 centimeter. We know that both are parallel. So when we find out MN, this measurement AB minus CD, 25 minus 13 centimeter is equal to 12 centimeter. Now look at that figure. 12 has been divided in two parts because these lines intersect on a perpendicular base. So 12 divided in two parts. Now we get a 6 centimeter and 6 centimeter. Both are divided in two parts. So 6 centimeter and 6 centimeter. Here is that now a triangle be made. ADM a right triangle. तो अभी बेस हमें मिल गया, बेस ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर. नाउ परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर निकालने के लिए वही बाबा पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहां पुट द ऑल द वैल्यू ऑन दिस फॉर्मूला. तो P इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब क्या है, we got a height 8 सेंटीमीटर. इसी का तो फाइटिंग चल रहा था, हाइट हमें मिल गया. नाउ we got a height, then we should put the value on area of trapezium. area of 1/2 sum of parallel side into height. यहां कर दिया. अब यहाँ 8 सेंटीमीटर जो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइट के वैल्यू पर पुट कर दिया. देन वी गेट 152 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टिक दैट ऑल ऑफ यू इन योर बुक. नाउ लुक एट दैट वेरी केयरफुली. एनी हैव डाउट, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. ओके, ओपन नेक्स्ट चैप्टर ओपन. तो ये लास्ट, ये आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा, दोबारा मैं फिर समझा रहा हूं आप लोग को. तो लुक एट दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर 14. लुक एट दिस फिगर 1 एंड फिगर 2. हियर इंडिकेट दैट, ध्यान से देखो फिगर को. हियर ए बी सी डी क्या बन रहा है, ये ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम. But in this figure same ADE make a triangle. So here left side made a trapezium and right side a triangle. So area of trapezium is 1/2 base sum of parallel side into height. तो ये A and D base indicate in both sides. One side in trapezium also indicate a parallel line, and triangle it is indicate is a base. तो यहाँ formula all the value put on the formula. 1/2 sum of parallel side into height plus area of triangle 1/2 base into height. Base 10 centimeter also merge in both sides. Here is parallel side, here is base. तो 4 into 10 is the solve करने के बाद after the solving all the step by step solution we get 17 centimeter is the area of this figure. तो
पूरे फिगर का हम एरिया अगर निकालते हैं तो 70 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट फार्मूला, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सेम से फिगर नंबर 2 में देखिए, आप खुद ही बताओ कि क्या क्या इंडिकेट कर रहा है ये फिगर नंबर 2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी indicate a trapezium because BC and AD is a parallel line, और B and इसको भी नाम दे दो, BO and CO is a height, no problem. Same thing, look at the right side of the figure, E and F and A and D both are the parallel line and OE and OF is a height. So here make a two trapezium. When we find out this area of this whole figure, we two trapezium. So one trapezium plus one trapezium. So 1/2 sum of parallel side, 1/2 sum of parallel side. So put the value on the formula, 5 plus 8 plus into 4. 1/2 5 plus 8 into 3, because in this trapezium height is 3 centimeter, or in this left side trapezium height is 4 centimeter. All the value are same, but height is different. So put the value of the formula, we get 45.5 centimeter area of trapezium. Look at that, all solution, step by step solution. Have you any doubt? You, all of you, any doubt? You tell me. First of all, look at figure. If you understand about the figure, what we want to figure, then you solve all the question. Understood प्यारे बच्चे? फॉर्मूला तो आप ही को याद करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। बट कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हर बार फॉर्मूला लिखो, हर बार लिखते लिखते भी याद हो जाएगा आपको। तो नाउ 16.8 chapter is finished. In this whole chapter, have you any doubt? पूछें आप, बन जाएगा पूरा? ओके, ठीक है। तो आप होमवर्क में लिखिए।